कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान में एक विशाल दरार खुल जाती है, जहां से अनगिनत राक्षस बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं। फिर कहानी का नजरिया बदलता है, जहां एक लड़का बिना किसी डर के एक विशाल कीड़े जैसे मॉन्स्टर के सामने खड़ा दिखाई देता है। अचानक उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं और उसकी शक्ति जाग उठती है। अगले ही पल वह उस मॉन्स्टर की ओर एक बेहद शक्तिशाली नीली ऊर्जा की किरण छोड़ देता है। हमें यह नहीं दिखाया जाता कि उस मॉन्स्टर का क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वही लड़का नीली आभा से घिरा हुआ दिखाई देता है। तभी अचानक किसी की आवाज गूंजती है, लुशेंग, लुशेंग, लुशेंग। अचानक लुशेंग की आंख खुल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। तभी उसे एहसास होता है कि वह अपनी क्लास में बैठा है। उसके टीचर उसे डांटते हुए कहते हैं कि वह फिर से पूरी क्लास सोता रहा। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। टीचर गुस्से में कहते हैं कि फाइनल एग्जाम में सिर्फ 200 दिन बचे हैं, लेकिन लू शेंग को पढ़ाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह तो बस हर समय सोता रहता है। फिर टीचर उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अगर वह ऐसे ही रहा तो उसे मजदूरी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक निर्माण मजदूर बनने के लिए भी कम से कम 0.8 हेल्थ स्टेटस चाहिए, जबकि लू शेंग का हेल्थ स्टेटस सिर्फ 0.7 है। यह सुनकर उसके सहपाठी फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, बस सोते रहना चाहिए। आखिर में टीचर भी निराश होकर क्लास खत्म कर देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद लू शेंग का दोस्त लियू ची मिंग उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हें फिर वही बुरा सपना आया था? लू शेंग चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कर देता है। उसके मन में फिर से वही उजड़ा हुआ वीरान मैदान और डरावना सपना घूमने लगता है। लू शेंग अपने दोस्त को बताता है कि वही डरावना सपना फिर से आया था। उस बुरे सपने की वजह से उसका मानसिक स्तर बुरी तरह गिर गया और उसका हेल्थ स्टेटस भी 0.02 कम हो गया। अब उसे इसे वापस बढ़ाने के लिए ढेर सारी दवाइयां लेनी होंगी और कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहता है कि इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। दोनों सिर्फ साधारण इंसान हैं। दुनिया को बचाने का काम उनसे नहीं, बल्कि उन जीनियस लोगों से होगा जिनमें असली ताकत है। फिर वह लू शेंग को साथ चलकर गेम खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन लू शेंग साफ मना कर देता है। उसका मन बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ घर जाकर आराम करना चाहता था। दोस्त उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह गेम और ड्रिंक्स का पूरा खर्च भी देगा, लेकिन लू शेंग फिर भी मना कर देता है। आखिरकार उसका दोस्त कहता है कि फिर अगली बार साथ खेलेंगे और बाकी दोस्तों के साथ चला जाता है। अब लू शेंग अकेला घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वह मन ही मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नई दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद भी मुझे फाइनल एग्जाम की चिंता करनी पड़ेगी। लू शेंग चलते चलते सोचने लगा कि इस नई दुनिया में भी लोग पहले की तरह पढ़ाई और खासकर गणित की ही चिंता करते हैं। उसे लगा कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से उतनी अलग भी नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर पड़ती है। समाचार में बताया जा रहा था कि 8वीं सैन्य रेजिमेंट ने राक्षसों की नई लहर को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया है। साथ ही घोषणा होती है कि इस साल हाई स्कूल की परीक्षा के लिए न्यूनतम हेल्थ स्टेटस की सीमा पिछले साल से 0.01 बढ़ा दी गई। इतने में एक मजदूर भारी सामान उठाए हुए चिल्लाता है, अरे रास्ते से हटो। लूशेंग तुरंत किनारे हो जाता है। उस आदमी की ताकत देखकर वह हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, काश मैं भी एक दिन इतना ताकतवर बन पाऊं। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंचता है। अंदर उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, अरे शियाओ शेंग आ गया। लू शेंग की माँ मुस्कुराकर पूछती है, भूख लगी है, पहले एक सेब खा लो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बस तुम्हारी छोटी बहन के आने का इंतजार है। लेकिन लू शेंग की नजर अपने पिता की हालत पर ही टिकी रहती है। वह चिंता से कहता है, पापा हम ब्लड सर्कुलेशन मशीन क्यों नहीं खरीद लेते? मैंने सुना है कि उससे शरीर में खून का बहाव तेज होता है और कमर व पीठ की चोटें भी जल्दी ठीक हो जाती हैं। मेरे एक दोस्त के घर भी है और उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। पिता हंसते हुए अपनी बाजू दिखाते हैं और कहते हैं, अरे ये कोई चोट नहीं है, बस उम्र का असर है। तुम्हारा बाप अभी भी लोहे जैसा मजबूत है। इतनी छोटी मोटी तकलीफें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर अचानक पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हारे लिए एक तोहफा है। लूशेंग बैग से 2 छोटी शीशियां निकालता है। तड़ा, यह है बेनेवोलेंट क्लिनिक का नया हेल्थ रिकवरी पाउडर। देखते ही चौंक जाती है। क्या
यही वो 20,000 वाला हेल्थ रिकवरी पाउडर है जिसका टीवी पर विज्ञापन आता है। अगले ही पल खुशी के साथ गुस्सा भी फूट पड़ता है। माँ पिता को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, वाह इतने बड़े हो गए हो तो ये थप्पड़ भी सह लो। पिता दर्द से चेहरा पकड़ लेते हैं जबकि दोनों हंस पड़ते हैं। फिर माँ मुस्कुराकर कहती है, आज तो जश्न होगा, तुम्हारे पापा काम से बचा हुआ पोर्क हेड मीट भी लाए हैं, आज तुम्हारी मेहनत का जश्न मनाते हैं। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। लू शेंग मन ही मन मुस्कुराया, लगता है आज सच में किस्मत मेरे साथ है। लेकिन तभी माँ ने गंभीर होकर पूछा, बेटा तुम्हारा हेल्थ स्टेटस अब कितना है? क्या तुम 0.85 तक पहुंच पाए? फिर उन्होंने चिंता से कहा, तुम्हारी छोटी बहन तो लगभग 0.90 तक पहुंच गई है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। मैंने आज खबरों में देखा कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए न्यूनतम हेल्थ स्कोर 0.01 और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यह सुनकर लू शेंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, अब समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे तुरंत ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। वह अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और बिना देर किए अभ्यास शुरू कर दिया। उसने 24 बॉडी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक का अभ्यास शुरू किया। यह तकनीक वर्ल्ड मार्शल अलायंस ने बनाई थी, जो प्राचीन योग, मार्शल आर्ट्स और जूडो पर आधारित थी। यह खास तौर पर नए मार्शल आर्ट छात्रों की नींव मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। लू शेंग इसका 13वां संशोधित संस्करण सीख रहा था और तभी उसे याद आया, करीब 300 साल पहले दुनिया बदल गई थी। आसमान और धरती में विशाल दरारें खुल गई थीं और उसी दिन से इस दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 300 साल पहले आसमान और धरती में खुली उन रहस्यमयी दरारों से भयानक राक्षस निकलने लगे और देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल गई। इंसानों के आधुनिक हथियार बेकार साबित होने लगे, लेकिन उसी समय मानव शरीर के अंदर छिपा एक जेनेटिक लॉक खुल गया। अब हर इंसान पहले से कई गुना ताकतवर बन सकता था और इसी तरह शुरू हुआ मार्शल आर्ट्स के स्वर्ण युग का दौर। लेकिन इसके बावजूद इंसान अभी भी सुरक्षित नहीं थे। हर दिन कोई न कोई शहर राक्षसों के हाथों तबाह हो जाता था। मानवता आज भी हार के किनारे पर खड़ी थी। स्कूलों में बच्चों से कहा जाता था, तुम सब अशांति के इस युग में पैदा हुए हो, इस दौर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। मानवता के लिए मार्शल आर्ट सीखो क्योंकि भविष्य तुम ही हो। लू शेंग ने 3 पूरे सेट पूरे कर लिए, लेकिन उसकी हेल्थ स्टेटस में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा, मेरी छोटी बहन का हेल्थ स्टेटस तो 0.9 तक पहुंचने वाला है, लेकिन मैं अब तक उन बुरे सपनों की वजह से खोई हुई ताकत भी वापस नहीं पा सका। लू शेंग ने अपने दांत भींच लिए। माँ और पापा ने मेरी दवा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और भगवान ने मुझे इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में दूसरा जीवन दिया। क्या आखिर में यही मेरा अंजाम होगा? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर से आग जल उठी। अगर 3 बार करने से कुछ नहीं हुआ तो मैं 4 बार करूंगा, 5 बार, 6 बार, जब तक सफल नहीं हो जाता। उसने दोबारा अभ्यास शुरू करने के लिए खुद को संभाला। तभी अचानक एक भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। जब उसने आंखें खोली, वह अपने कमरे में नहीं था। उसके सामने वही उजड़ा हुआ मैदान था, वही डरावनी जगह जो उसे हर रात अपने सपनों में दिखाई देती थी। वैसे दोस्तों, ये इस मैनवा की सिर्फ एक ट्रायल एपिसोड थी। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसकी पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। इसलिए अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। पार्ट 1 मिलते हैं अगली वीडियो में।